रोहिणी सेक्टर 11 जापानी पार्क शक्ति टेंट द गोल्डन में श्री रामकथा ज्ञानयज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें 1100 कलशों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्री राम कथा का वाचन परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज के मुखारबिंद से हुआ। कथा के दौरान राष्ट्रीय परशुराम परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश त्यागी, रमेश शास्त्री, सूर्य प्रकाश भारद्वाज, रेणु झा, चित्रा अग्रवाल सहित भक्तों ने भाग लिया। आए हुए अतिथियों को सभी ने पदका पहनाकर स्वागत व सम्मान किया व सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक कथा का रसपान किया। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ कार्यक्रम की विशेष कवरेज। बने रहिए एचकेबी न्यूज चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जापानीज पार्क, और जापानीज पार्क में बहुत बड़ी श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है शक्ति गार्डन के अंदर। और हम बात करें राष्ट्रीय परशुराम परिषद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश त्यागी जी से। त्यागी जी, जो आज श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्या सनातन धर्म के लिए देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ये रोहिणी की पावन धरती है दिल्ली की, और इस धरती पर कुछ भगवान श्री राम का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ पे कथाओं का इतना रहता है कि हर महीने में 2-2, 4-4 कथा यहाँ पे होती हैं। और प्रभु बजरंगबली जी का आशीर्वाद है कि किसी न किसी रूप में वो अपना आशीर्वाद देने के लिए हमें बुलाते हैं। और मेरे साथ आज दीक्षित जी हैं, हमारी बहन चित्रा अग्रवाल जी हैं, पूर्ण निगम पार्षद हैं, और काफ़ी संस्था के सदस्य हैं, श्री गोस्वामी जी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे यहाँ इस पावन धरा पे जो गुरुजी आए हैं, श्री कौशिक जी महाराज, ये गोधाम वृंदावन के बहुत पूजनीय जगत गुरु हैं। और आज वो जिस विषय पे यहाँ बात कर रहे हैं श्री राम कथा के बारे में, और उसमें 2-3 विषय उन्होंने जो है वो जच्चा बच्चा का एक बताया उन्होंने, किस तरह से जो है कुआं पूजन की पद्धति होती है। तो इस पे बड़ा आज तक हमने नहीं सुना, तो उस विशेष जो चीज़ को हमने भी सुना। हमने भी जब बच्चे थे तब हम जो है देखते थे कि किस तरह से हमारे यहाँ जो है अपना सनातन संस्कृति में ये होता था कि हर एक की एक जो है ड्यूटी लगी होती थी। कि जैसे उन्होंने बताया कि नाई का क्या रूप होता था, हमारे यहाँ नायन का क्या रूप होता था, उनकी ड्यूटीज़ होती थी, उनका क्या हमारे जीवन में महत्व है। तो ये सब चीज़ें पता करके हम अपने सनातन को ये दिखा सकते हैं कि आज जो हमारे बिरादरी हैं, हमारी छत्तीस बिरादरी जो हिंदू है, वो देखा जाए तो उसमें सभी लोग जो हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के पूरक रहे हैं हमेशा, पूर्व काल से। तो ये बहुत अच्छा आज कथा हुई है। तो इसमें मैं जो कथा के आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, और मैं इन लोगों ने यहाँ बुलाया उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी बहन चित्रा जी बताएंगी। हाँ, दीक्षित जी बताएंगे। मैं राम अवतार दीक्षित, रिटायर्ड लेक्चरर गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली। पुराण मनीषी कौशिक जी महाराज यहाँ कथा कह रहे हैं। आज से 40 वर्ष पहले मैंने इनकी कथा यादव नगर में करवाई थी। आज 40 वर्ष के बाद पुनः ये रोहिणी में कथा कह रहे हैं। लगभग 1 लाख गायें हैं, जिनका 13 से लेकर के 14 लाख तक का खर्चा डेली आता है, और पूरा गांव बसा रखा है। और इनका जो दूध है, दही है, घी है, उसको किसी को भी बेचा नहीं जाता है। वे समाज सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने कई कथाएं कही हैं, भव्य कथाएं कहते हैं। और यहाँ जो है कथा कह रहे हैं। आप कभी भी इनकी जो है तुलसीवन आश्रम के नाम से है, वृंदावन में तुलसीवन आश्रम के नाम से है, जिसमें 1 लाख गायें हैं। आप कृपया वहाँ पधारने का कष्ट करें। इसके साथ में हमारे देखिए, मेरा तो एक ही मानना है कि हमारे हिंदू धर्म प्राचीन धर्म, सबसे पुराना धर्म है। धर्म नहीं, एक जीवन जीने की पद्धति है। और इसमें अगर हमें तरक्की करनी है तो जात पात की करो विदाई, हिंदू हैं सब भाई भाई। अब उस ओर लौट के आना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हमारा हिंदू धर्म इस तरह से ही विभाजन होता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम जी। श्री राम कथा में आज आए हुए हो, बिल्कुल। क्या संदेश देंगे? संदेश क्या है, इतना प्यारा। अभी मैं पूज्य कौशिक जी महाराज जी का प्रवचन सुनने आई हूँ, और जैसे मुझे पता लगा रोहिणी में ऐसे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं, धर्म के कार्यक्रम होते रहते हैं। और एक बहुत पुरानी बात जो मेरे पिताजी कहते थे, राम राम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत समय पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। तो करने का समय है, इस शरीर से कुछ ज्ञान, कुछ अच्छी चीज़ें हम यहाँ से लेकर जाए। इस धरती पर आए हैं, इस चीज़ का आनंद लें, और श्री राम करते हुए सभी से मंगल मिलन रखें।
यही मैं आइए संदेश- आचार्य जी। मैं एक सवाल और करना चाहता था आपसे। जो हमारे ये तरुण की जो मौत हुई है उत्तम नगर के अंदर, उस पे हमारा परशुराम परिषद का क्या? देखिए, मैं अभी आपके पूर्व जो मैंने अभी आपसे कहा है 2 शब्द, उसमें मैंने यही कहा कि हम लोग जो है सनातन से जुड़े लोग हैं और हम सब हिंदू हैं। तो जो तरुण हत्याकांड हुआ है ये जिन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है, और होली के पर्व पे ये रंगों का त्यौहार है, हम लोग अपने सभी त्योहारों में हम अपने मुस्लिम भाइयों को जो है उसमें साथ रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन संकीर्ण मानसिकता के जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके और हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है आहत कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी साजिश के रूप में। तो आप ये देखिए कि अगर आप ये देखें कि हम जहाँ से पटके भी बनवाते हैं अपने परशुराम परिषद के, अपने श्री रामचंद्र जी के, श्री बालाजी महाराज के, हम और बताऊँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतलब और भी बहुत पार्टियों के, हमारे हिंदुओं के मैक्सिमम जो पटके हैं, जो उन सामग्रियां हैं, जो हिंदुओं की सामग्रियां हैं, वो हमारे मुस्लिम भाई बनाते हैं। आप अगर उनको देखें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी लगी हुई हैं और वो जो है वहाँ अपना योगदान देते हैं, उनसे उनका रोजी रोटी, उनका व्यापार चलता है। ये तरुण हत्याकांड में ये संकीर्ण मानसिकता आई है। मैं इसे सभी मुस्लिमों से जोड़ के नहीं चलूँगा कि मुस्लिम ऐसे भी हैं जो अपने देश के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो ये तरुण हत्याकांड के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है वहाँ की। और तरुण भाई हमारे खटीक समाज से थे। मैं आपके माध्यम से ये बात मैं अपना रोष कई जगह प्रकट कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दुख की बात है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने अपने बचपनों से सुना है, हम अपनी शाखाओं में भी गए, कहीं भी हम जाते रहे हैं शुरू से, तो उसमें मैं बता रहा हूँ विनोद जी आपको कि जो हमारा खटीक समाज है वो अब से नहीं, अगर हमारे हिंदुओं में, अगर हिंदुओं की रक्षा करने में कोई समाज सबसे अगर आगे है तो वो हमारा खटीक समाज है। सबसे पहले वो अपने शरीरों की, अपने प्राणों की, अपने खून की आहुति देता है हमारे समाज के लिए। हिंदू समाज के लिए सबसे बड़े सैनिक हैं। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह रहे, उन्होंने अपने बच्चों के शीश निभाए। इस तरह से ये जो हमारे हैं लोग हैं, ये हमारे गुरु रहे हैं, ये हमारे हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे अग्रसर रहे हैं। तो मैं इन जातियों को, इन लोगों को बहुत बहुत ही अपने दिल की अंदर की गहराइयों से मैं इनको नमन करता हूँ। और तरुण का बदला दिल्ली सरकार भी ले रही है, और लेकिन कोर्ट के माध्यम से भी सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इनका जो है बहुत विनाश होगा इन लोगों का, जिन्होंने भी इस संकीर्ण मानसिकता को किया है। मैं अभी तो यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये कहना चाह रहे हैं, बहुत धर्म का बहुत सुंदर सा यह कार्यक्रम हो रहा है और समाज को और धर्म को, सनातन को बहुत अच्छी राह दिखा रहे हैं। ये महापुरुष नहीं होते तो पता नहीं इस समय क्या स्वरूप हो रहा होता। बहुत अच्छा, और कथा में पूज्य महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं। सबसे आनंद की बात तो यह है, देखिए जो उनकी वाणी है वही उनकी क्रिया में और प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। पूज्य महाराज से जैसे कथा करते हैं, और कथा का मतलब ये है कि हम परोपकारी बने, परमार्थी बने, और हम धर्म से चले, हमारे अंदर दया का भाव हो। आज दया का भाव साक्षात महाराज जी के और रूप में, मैं तो कहूँ परमार्थ के रूप में वो प्रकट हुए हैं, जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण कथा वो करते हैं, जितनी भी कथाएं होती हैं उनके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, सब गौ माताओं को समर्पित होते हैं। आज वृंदावन की धरा पर जो पूज्य महाराज जी ने कार्य किया है, मैं तो ये कहूँगा भूतो न भविष्यति, ये कल्पना से परे है। 1 लाख गौवंशों के लिए इतना बड़ा कार्य पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। और वर्तमान समय में भी आज 25,000 से अधिक गौवंश तो वर्तमान समय में